Hello, Bachar, let's read the question. The question says a short solenoid of radius A, number of turns per unit length is N1, length L is kept coaxially inside a very long solenoid of radius B, number of turns per unit length is N2. What is the mutual inductance of the system? Option A, mu 0 pi B square N1 N2L. Option A, mu 0 pi A square N1 N2L square. Option C, mu 0 pi A square N1 L2L. Option D, mu 0 pi B square N1 L2L square. तो यहाँ पे जो होगा, जो सिस्टम है, ये दो कोएक्सियल केबल, ये एक कॉइल हो गया और इसके अंदर और एक कॉइल हो गया कोएक्सियली। तो इन दोनों का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम क्या होगा? द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम कैन बी रिटन एज ऑफ द सिस्टम m इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू जीरो n1 n2 a बाई एल। यहाँ पे जो a होगा ये हमारा जो इनसाइड ऑफ द कॉइल होगा, जो कॉइल उसका एरिया होगा, l हो जाएगा उसका लेंथ, क्योंकि उसमें ही फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है। तो यहाँ पे अगर m को हम लिखेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे ये होगा म्यू जीरो। अभी n1 को हम यहाँ से लिख सकते हैं n1 n2 बाय, हम इसमें एक l और इसके यहाँ पे एक l लिख लेते हैं और यहाँ पे a इंटू एल कर देते हैं, तो हमारा इक्वेशन सेम ही रह जाता है। अभी क्योंकि n1 बाई एल जो है, यानी द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 1 बाई उसका लेंथ, इसको हम नंबर डेंसिटी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है यहाँ पे n1, तो इसको हम ले लेते हैं n1, तो इसको हम ले लेते हैं n1। और n2 बाई एल जो है, इसका वैल्यू हम ले लेते हैं n2। तो m का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आ जाएगा म्यू जीरो n1 n2, और यहाँ पे जो एरिया है, एरिया ऑफ द शॉर्टर कॉइल, यानी जो शॉर्ट कॉइल है इनसाइड, उसका एरिया आ जाएगा, यानी उसका जो एरिया है कितना आएगा? उसका एरिया आ जाएगा यहाँ पे पाई इंटू ए स्क्वायर इंटू एल। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल फॉर्मूला। तो अगर हम इक्वेशंस को देखें, यहाँ पे कौन सा इक्वेशन हमारा मैच हो रहा है? तो इक्वेशन सी जो है हमारा, वो हमारा आंसर से मैच हो रहा है। So equation C is the correct answer. Hope you all understood it well. Best of luck. Thank you.